प्यारे बच्चों, यदि आप भी बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 20 फरवरी को सोशल साइंस का एग्जाम दीजिएगा, यानी कि सामाजिक विज्ञान का, तो प्रश्न पत्र आउट हो चुका है। देख सकते हैं बिल्कुल वायरल हो चुका है प्रश्न पत्र, सेम पूछा जाएगा, ठीक ना। पूरा रट लीजिएगा, वायरल हो चुका है। ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव मिला के टोटल आपका 112 प्रश्न रहेगा। 2 घंटा 45 मिनट का आपको समय मिलेगा सॉल्व करने का। उसके बाद 80 मार्क्स से पूछा जाएगा। देख सकते हैं वायरल हो चुका है, बिल्कुल वायरल हो चुका है। पूरा रट लीजिएगा, अभी आपके पास समय है, पूरा रट लीजिएगा। पूरा रट लीजिएगा तो आप लोग गर्दा उड़ा के आइएगा एग्जाम में। और इसका पीडीएफ कहां से डाउनलोड करना है यह भी मैं आपको आगे इसी वीडियो में बता दूंगा। चलिए, 1 से 80 तक ऑब्जेक्टिव प्रश्न रहेगा, मात्र आपको 40 ऑब्जेक्टिव का आंसर देना है। चलिए, हम आपको फटाफट सभी का आंसर करवा देते हैं। वायरल हो चुका है, रट लीजिएगा, नहीं तो एग्जाम हॉल में आप लोग पछताइएगा। पहला प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। पहला प्रश्न कह रहा है, हिंद चीन में कौन सा राष्ट्र शामिल नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका चीन। चीन जो है हिंद राष्ट्र शामिल नहीं है हिंद चीन में, ठीक ना। सी राइट आंसर हो जाएगा। दूसरा प्रश्न देखिए, दूसरा प्रश्न कर रहा है, वियना कांग्रेस कब हुआ था? वियना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुआ था। ए राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, वायरल हो चुका है। बाद में आप लोग पछताइएगा यदि आप लोग पढ़ के नहीं जाइएगा तो, ठीक ना। पढ़ के जाइएगा तो गर्दा उड़ा के आइएगा। उसके बाद देखिए 3 नंबर प्रश्न। 3 नंबर का रहा है, भारत में गदर पार्टी की स्थापना किसने की? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाला हरदयाल, ठीक ना। सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, वायरल हो चुका है, पूरा रट लीजिएगा, तब आप लोग 20 फरवरी को गर्दा उड़ा के आइएगा एग्जाम में। चौथा प्रश्न देखिए, चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है कि द्वितीय महायुद्ध के बाद यूरोप में किस संस्था का उदय आर्थिक दुष्प्रभावों को समाप्त करने के लिए हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, यूरोपीय संघ, ठीक ना। वायरल हो चुका है, याद कर लीजिएगा। एक एक प्रश्न, एक भी प्रश्न आपसे छूटना नहीं चाहिए। चलिए, 5 नंबर प्रश्न कह रहा है, 5 नंबर कि नरोत्तम सिंहानुक किस देश के शासक थे? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कंबोडिया। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, वायरल हो चुका है प्रश्न। 6 नंबर प्रश्न कह रहा है कि वाष्प चालित इंजन का आविष्कार किसने किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा जेम्स वाट। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 7 नंबर प्रश्न। 7 नंबर का टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1907 ईस्वी। बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, वायरल हो चुका है। एक एक प्रश्न रट लीजिएगा तो आप लोग गर्दा उड़ा के आइएगा एग्जाम में, आपका बेहतर नंबर आएगा। एक दिन आप लोग रील नहीं देखिएगा, ठीक ना, बस 10-15 मिनट समय देखिए, पूरा प्रश्न को रट लीजिएगा। और इसका पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा, बता दूंगा कैसे डाउनलोड करना है। पूरा रट लीजिएगा तो गर्दा उड़ा के आइएगा एग्जाम में। 8 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है, गोलघर कहाँ स्थित है? गोलघर पटना में स्थित है। बी राइट आंसर हो जाएगा। 9 नंबर प्रश्न कह रहा है, किस अमेरिकी राष्ट्रपति ने न्यू डील लागू की? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा एफ डी रूजवेल्ट। बी राइट आंसर हो जाएगा, एफ डी रूजवेल्ट, याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए 10 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1804 ईस्वी। डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर से मैं बोल रहा हूँ, पूरा रट लीजिएगा, वायरल हो चुका है। चलिए, उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न आपका 11 नंबर प्रश्न कर रहा है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1871 ईस्वी। डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 12 नंबर प्रश्न। 12 नंबर का है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था? तो वह जर्मनी में हुआ था। ए राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, वायरल हो चुका प्रश्न। इसका पीडीएफ भी मैं आपको दे दूंगा, डाउनलोड करने के लिए बता दूंगा। 13 नंबर प्रश्न देखिए। 13 नंबर का है कि 1991 में निम्न में से कौन अस्तित्व में आया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन ही नहीं दिया है। डी राइट आंसर हो जाएगा 13 का। 14 नंबर प्रश्न का है, इन आर्थिक क्रियाओं में कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है?
प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, तो बैंकिंग जो है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर प्रश्न, 15 नंबर का है जमशेदपुर, दुर्गापुर, भिलाई और सलेम किस उद्योग के केंद्र हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका आयरन एंड स्टील, सी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा 15 का। उसके बाद देखिए नेक्स्ट प्रश्न 16 नंबर, 16 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, 16 नंबर कह रहा है प्रति व्यक्ति आय का आशय है, तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा औसत आय, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। पूरा आप लोग 80 में 80 रट लीजिएगा तो गर्दा उड़ा के आइएगा एग्जाम में, मेरा विश्वास करिए 100% प्रश्न लड़ेगा। उसके बाद देखिए 17 नंबर प्रश्न कह रहा है राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 1952 ईस्वी, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? बांग्लादेश की मुद्रा है टका, याद रखिएगा, डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद आपका 19 नंबर प्रश्न कह रहा है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ है, राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है? वह आपका उत्पादन के संसाधनों की आय, ठीक है ना, डी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। वायरल हो चुका है प्रश्न, बाद में पछताने से कोई फायदा नहीं है आपको, अभी रट लीजिएगा तो अच्छा रहेगा। 20 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भारत में उपभोक्ता संरक्षण कानून कब लागू हुआ? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1968 ईस्वी, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है कि भूमि विकास बैंक द्वारा किस प्रकार का ऋण प्रदान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दीर्घकालीन ऋण, ठीक ना, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 22 नंबर प्रश्न, 22 नंबर कह रहा है भारत में किस प्रकार की आर्थिक प्रणाली पाई जाती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका 22 का सी हो जाएगा मिश्रित अर्थव्यवस्था, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, सभी वायरल प्रश्न है। 23 नंबर प्रश्न कह रहा है कि नागार्जुन सागर परियोजना संबंधित है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कृष्णा से, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 24 नंबर प्रश्न कह रहा है 26 दिसंबर 2004 को विश्व का कौन भाग सुनामी से प्रभावित हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बंगाल की खाड़ी, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा, वायरल हो चुका है प्रश्न, मैं बार बार कर रहा हूँ, पूरा रट लीजिएगा नहीं तो पछताइएगा। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है कि सामान्य संचार व्यवस्था के बाधित होने का मुख्य कारण क्या है? तो मुख्य कारण है केबुल का टूट जाना, ए राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 26 नंबर प्रश्न, 26 नंबर का रहा बाढ़ क्षति पहुंचाती है, इनमें से सभी हो जाएगा, डी हो जाएगा, फसलों को भी, पशुओं को भी, भवनों को भी, यानी कि सभी को जो है क्षति पहुंचाता है, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 27 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है स्वर्णिम चतुर्भुज संबंधित है, वह सड़क मार्गों से संबंधित है, बी राइट आंसर हो जाएगा, सड़क मार्गों से। उसके बाद देखिए 28 नंबर प्रश्न, 28 नंबर कह रहा है बाढ़ के समय लोगों को जाना चाहिए, बाढ़ के समय लोगों को उच्च भूमि पर जाना चाहिए, सी राइट आंसर हो जाएगा। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन क्षेत्रीय राजनीतिक दल है? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका जनता दल यूनाइटेड, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 30 नंबर प्रश्न, 30 नंबर का है पंचायत के चुनाव कौन करवाता है? पंचायत के चुनाव जो है राज्य चुनाव आयोग करवाता है, सी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 31 नंबर प्रश्न, 31 नंबर का है भारत के किस राज्य से पंचायती राज की शुरुआत हुई? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा राजस्थान, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न का है कि वर्ष 1975 भारतीय राजनीति में किस लिए जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा देश में आंतरिक आपातकाल लागू हुआ था, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न आपका 33 नंबर का है तारी विरोधी आंदोलन किस प्रांत से शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 34 नंबर प्रश्न का है धर्म को समुदाय का मुख्य आधार कौन मानता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सांप्रदायिक, ठीक है ना, ए राइट आंसर हो जाएगा। वायरल हो चुका है प्रश्न, पूरा रट लीजिएगा। 35 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है कि सत्ता में साझेदारी सही है क्योंकि विभिन्न समुदायों के बीच
टकराव कम करती है, डी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए आपका 36 नंबर प्रश्न, 36 नंबर का है नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? मुख्य उद्देश्य है लोकतंत्र की स्थापना करना, बी राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर प्रश्न, 37 नंबर का है भारत के इन राज्यों में कौन कोयले का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो आपका झारखंड हो जाएगा, बी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए 38 नंबर प्रश्न का है सौर ऊर्जा के उत्पादन के लिए सर्वाधिक उपयुक्त राज्य है? तो वो आपका हो जाएगा राजस्थान, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 39 नंबर प्रश्न का है बिहार की पहली नदी घाटी परियोजना कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा कोसी नदी घाटी परियोजना, ठीक ना, बी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 40 नंबर प्रश्न का है कि सुंदरवन टाइगर रिजर्व कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए हम आपको पीडीएफ डाउनलोड करने बता देते हैं, उसके बाद आगे बताएंगे 41 से। पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल खोल लेना है, गूगल में सर्च करना है एसके नॉलेज क्लास। सिर्फ आपको गूगल में क्या सर्च करना है? एसके नॉलेज क्लास लिख के आपको सर्च मारना है। सर्च मारने के बाद फर्स्ट नंबर में ही वेबसाइट आएगा sknowledgeclass.in, sknowledgeclass.in पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद ऊपर स्क्रॉल करना है, यहाँ देखिए 10th क्लास वाला आपको सेक्शन दिखेगा, इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद इस प्रकार का इंटरफेस खुलेगा, ऊपर स्क्रॉल करिएगा, आपको यहाँ लिखा हुआ मिल जाएगा बिहार बोर्ड 10th परीक्षा 2025 सामाजिक विज्ञान वायरल क्वेश्चन पेपर, इस पर क्लिक करना है, ठीक ना। यहाँ आपको 10th क्लास वाला सेक्शन में सभी विषय का मिलेगा, डाउनलोड कर लीजिएगा। यहाँ देखिए हम लगा दिए हैं वायरल ऑब्जेक्टिव, आंसर के साथ इसका पीडीएफ लगा दिए हैं, आके आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, याद कर लीजिएगा। रील देखने से कोई फायदा नहीं है, झूठे का आप लोग 1.5 GB 2 GB खत्म करते हो, उससे कोई फायदा नहीं है। आगे आपका एग्जाम है, क्वेश्चन रट लीजिएगा तो आगे आपको काम देगा, बेहतर नंबर आ जाएगा। यहाँ से आप डाउनलोड कर लीजिएगा। चलिए अब आगे आंसर बताते हैं। उसके बाद अब 41 नंबर से देखिए 41 नंबर प्रश्न क्या कह रहा है। 41 नंबर प्रश्न आपका कह रहा है 41 नंबर, भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? भारत में सबसे लंबा बांध कौन है? तो हीराकुंड बांध है, सी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। वायरल सब प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ, पीडीएफ भी आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, पहले सारा प्रश्न को देख लीजिए एक बार, ठीक है ना। उसके बाद देखिए 42 नंबर प्रश्न का रहा है कौन प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है? प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण जो है विद्युत नहीं है, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 43 नंबर प्रश्न, 43 नंबर का रहा है पूर्व मध्य रेल का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका हाजीपुर, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 44 नंबर प्रश्न का रहा है चावल है, चावल क्या है? चावल जो है खरीफ फसल है, ए राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। 45 नंबर प्रश्न का रहा है कि निम्न में से कौन निजी क्षेत्र की कंपनी नहीं है? तो निजी क्षेत्र की कंपनी सेल नहीं है, सी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए 46 नंबर प्रश्न का रहा है कौन खनिज कोडरामा से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अभ्रक, अभ्रक जो है कोडरामा से संबंधित है, बी राइट आंसर हो जाएगा। 47 नंबर का रहा है ऑपरेशन फ्लड का दूसरा नाम क्या है? तो दूसरा नाम है श्वेत क्रांति, सी राइट आंसर हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। उसके बाद देखिए 48 नंबर प्रश्न का रहा है कि लीची के उत्पादन के लिए बिहार के कौन 2 जिले प्रसिद्ध हैं? तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मुजफ्फरपुर और वैशाली, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 49 नंबर प्रश्न का रहा है आय तथा उपभोग का अंतर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बचत कहलाता है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न, 50 नंबर का रहा है कि इनमें से कौन व्यापारिक बैंक की जमा का प्रकार नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आवर्ती जमा, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 51 नंबर प्रश्न का रहा है कि पूंजी बाजार में किस प्रकार के ऋणों का लेन देन होता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए बी दोनों हो जाएगा, अल्पकाल और दीर्घकाल। 52 नंबर प्रश्न का रहा है किसने कहा ग्राहक हमारी दुकान में आने वाला सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति है, वह हम पर निर्भर नहीं
हम उन पर निर्भर हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका महात्मा गांधी, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए 53 नंबर प्रश्न, 53 नंबर कह रहा है कि इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारभूत संरचना का घटक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका वित्त, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा 53 का। 54 नंबर कह रहा है इनमें से ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ज्वारीय ऊर्जा, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 55 नंबर कह रहा है कि गोंडवाना समूह के कोयले का निर्माण कब हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 लाख वर्ष पूर्व, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न आपका 56 नंबर कह रहा है निम्न में से खरीफ की फसल कौन है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका इनमें से सभी हो जाएगा, चावल भी हो जाएगा, मक्का भी, कपास भी, तो डी करेक्ट आंसर है। 57 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इनमें से कौन रेशेदार फसल नहीं है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा गन्ना, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 58 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कांडला विशेष आर्थिक क्षेत्र कहाँ है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न आपका 59 नंबर कह रहा है कि गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जर्मनी में, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न कह रहा है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला की शुरुआत किसने की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कैक्सटन, बी राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 61 नंबर प्रश्न कह रहा है कि 1917 की पहली रूसी क्रांति किस नाम से जानी जाती है। तो इसका राइट आंसर ए हो जाएगा फरवरी क्रांति, एक करेक्ट आंसर। 62 नंबर कह रहा है लाल सेना का गठन किसने किया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ट्रॉट्स्की हो जाएगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर प्रश्न कह रहा है ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1906 ईस्वी, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर प्रश्न कह रहा है कि तख्त श्री हरमंद रजी साहिब कहाँ स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पटना, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 65 नंबर कह रहा है सिपाही विद्रोह कब हुआ था। सिपाही विद्रोह 1857 में हुआ था, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 66 नंबर प्रश्न कर रहा है श्वेत क्रांति का संबंध अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र से है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्राथमिक क्षेत्र, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 67 नंबर कर रहा है बिहार दिवस कब मनाया जाता है। बिहार दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सबसे बड़े पशु मेला का आयोजन किया जाता है तो सोनपुर में, ए राइट आंसर हो जाएगा। 69 नंबर प्रश्न कर रहा है कि सासाराम में किस ऐतिहासिक शासन का मकबरा स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 70 नंबर कर रहा है कि फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कार किसने किया। तो जॉन ने किया, बी राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर प्रश्न 71 का है दुर्गापुर स्टील प्लांट किस राज्य में स्थित है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न का है कि सेडान युद्ध कब हुआ। सेडान युद्ध 1870 में हुआ, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद 73 नंबर प्रश्न 73 नंबर का है कि हिगेल कौन था। हिगेल था दार्शनिक था, ठीक ना, सी राइट आंसर हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न कर रहा है मार्च 1946 में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हनोई समझौता, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 75 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बंगाल विभाजन कब निरस्त किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1911 ईस्वी, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न कर रहा है किस भूकंपीय तरंग की गहनता सबसे कम होती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा एल तरंग, सी करेक्ट आंसर। 77 नंबर प्रश्न का है कि कुल जल का कितना प्रतिशत भाग महासागरों में है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 97%, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका 78 नंबर का है कि बिहार की किस नदी पर नदी घाटी परियोजना नहीं है। तो राइट आंसर हो जाएगा पुनपुन, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न का है गेहूं फसल है, गेहूं फसल रबी हो जाएगा, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर प्रश्न कर रहा है कि बलवंत राय मेहता समिति
बलवंत राय मेहता समिति का संबंध इनमें से किससे है? तो राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज व्यवस्था, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए एक बार फिर हम आपको PDF डाउनलोड करने बता देते हैं, आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। सिंपल सा आपको अपने मोबाइल फ़ोन में गूगल खोलना है, गूगल में सर्च करना है SK नॉलेज क्लास, SK नॉलेज क्लास लिख के आपको सर्च मारना है। फर्स्ट नंबर में ही वेबसाइट आएगा sknowledgeclass.in, इस पर आप क्लिक करना है आपको। उसके बाद आपको यहाँ 10th क्लास वाले सेक्शन में आना है, यहाँ PDF लगा दिए हैं, डाउनलोड कर लीजिएगा। या आपको जो है यहाँ मॉडल पेपर वाला सेक्शन में भी मिल जाएगा, सिलेबस वाला सेक्शन में भी मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ 20 फरवरी 10th सोशल साइंस क्वेश्चन पेपर, इस पर क्लिक करिएगा, डाउनलोड कर लीजिएगा, याद कर लीजिएगा।